जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 2023 से पहले घर के मंदिर में रखें ये 5 चीजें, हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है और बहुत अद्भुत संयोग में शारदीय नवरात्रि पड़ रही है। और दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड़ रही है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी, भक्तों की पीड़ा दूर करेंगी। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के मंदिर में ये 5 चीजें ले आते हैं तो आपकी सभी दुख तकलीफों का नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इन चीजों को घर के मंदिर में लाने पर घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने आती हैं। आखिर वे कौन सी चीजें हैं जो आपके इस नवरात्रि को शुरू होने से पहले घर के मंदिर के लिए ले आनी चाहिए, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों, इस शुभ समय की समाप्ति से पहले घर के मंदिर में रख लें ये 5 चीजें और फिर देखें माँ दुर्गा का चमत्कार। दोस्तों, आज समस्त धरती पर हिंदू घर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में पूजा घर ना हो। दोस्तों, पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है और घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं जिसकी वजह से घर की तरक्की की बजाय नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो घर के मंदिर को नजरअंदाज करते हैं और घर में रखी चीजों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, घर में 5 चीजों का रखना बहुत होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद ही आवश्यक है। यदि घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी चाहिए। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं की मूर्ति, उनसे जुड़ी हुई चीजें श्रद्धा भाव के साथ रख लेता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। दोस्तों, किन्हीं चीजों का मंदिर में रखना होता है बेहद जरूरी, पर किन्हीं चीजों को रखना उतना ही बेहद अमंगल तथा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूरी होनी चाहिए। इन चीजों की घर में होने से होती है धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। दोस्तों, पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी में सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपका पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली या नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए जहाँ तक हो सके तांबे के कलश का उपयोग करें। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ माना और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023
में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम और न ही एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 2023 अक्टूबर सोमवार के दिन तक समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घरों में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं प्रवेश लेती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां हों अगर और उसके साथ खाली माचिस के डिब्बे रखे हैं तो उन्हें बाहर फेंक दीजिए और टूटी फूटी मूर्ति को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। इसी के साथ घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा रहता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम में है तो वह कांच हल्की सी भी यदि टूटी हुई है तो ऐसी कांच को अवश्य ही बदल डालें या ऐसी तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा करके रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को साफ रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता है। गंगा जल का छिड़काव व स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है वहाँ माता रानी का वास होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूर्ण घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना हो। धूप दीप जलाकर वातावरण स्वच्छ कर लें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य ही सजाना चाहिए। उससे माता रानी आकर्षित होती हैं, घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि माता रानी की
चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए सदैव लाल कपड़ा ही बिछाएं और सफेद कपड़ा भूलकर ना बिछाएं और काला कपड़ा भी भूलकर ना बिछाएं। और ध्यान रहे कि कपड़ा फटा भी ना हो। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की अखंडित मूर्तियां, फटा हुआ चित्र यदि हो तो उसे भी किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति का पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें कमेंट में जय माता दी।